वचन को आप सुनने पर उसके अनुसार चलना है, उसके लिए ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने गाए हैं, मेरी दौड़ और मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो मसीह के दिन। हमारा दौड़ परिश्रम पूरी तरीके से व्यर्थ ना होने पाए। हालेलुया। कल परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके अनुसार चलने के लिए हमें सोचने के लिए मदद सहायता मिला है। और आज एक वचन पढ़ना चाहूंगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। सच्चा बदलाव, सच्चा मन फिराव हमारी हृदय की अंदर होना चाहिए। हमारी हृदय के अंदर एक आयत पढ़िएगा, रोमी 2 अध्याय उसके 29वां वचन, और फिलिपी 3:3 पढ़िएगा। रोमी 2:29। पर यहूदी वही है, यहूदी वही है जो मन में है, जो मन में है, और खतना वही है, खतना वही है, जो हृदय का और आत्मा में है। हाँ, जो हृदय का और आत्मा में है, आत्मा में है, न कि लेख का, न कि लेख का, लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। हृदय का और आत्मा में। धन्यवाद हो। जब आपके आत्मा के अंदर, जब आपके हृदय के अंदर, इस बात को समझना, आपके मन के अंदर ये बदलाव आना है, वही खतना। आगे, ना कि लेख का, मतलब आत्मा में है, ना कि लेख का। ये लिखने वाला, दिखाने वाला, ये पुस्तक में जो लिखे हुए उसके अनुसार ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं, करते हैं। हम लोग कल पढ़े थे, मुंह से तो बोलते हैं लेकिन मन से दूर रहता है। दिखावा तो बहुत है। हालेलुया। तीतुस 1:16 पढ़िएगा आप। तीतुस 1:16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। हालेलुया। अपने कामों से उनका इनकार करते हैं क्योंकि हाँ, वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं, हाँ, और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। क्यों हो रहा है ऐसे? हम होंठों से बहुत आराधना करते हैं, हालेलुया। शायद हम वचन पढ़ते हैं, शायद सब कुछ करते हैं। असली खतना वाला, जब असली समर्पण वाला जो हृदय में है, जो आत्मा में है, आत्मा के अंदर, हृदय के अंदर, हालेलुया, जो गहराई से अंदर से निकलता है, सारा काम भी अंदर से निकलता है। मत्ती 12 अध्याय में ये लिखा है, हालेलुया, मुंह से जो कुछ भी निकलेंगे। उसका 34 का पढ़िएगा, 34 से, मत्ती 12 अध्याय उसका 34 से। हे शाम के बच्चों, ये शाम के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो। हालेलुया। हृदय की गहराई में, हृदय की जो खतना नहीं हुआ, उसके अंदर से ही सब कुछ बाहर निकलता है। वो प्रकट रूप से होता है। होंठों से तो बड़ा तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर कूड़ा कबाड़ा। धन्यवाद हो। हाँ, शाम की बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो। कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि हाँ, जो मन में भरा है, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हाँ, सफाई तो अंदर होना चाहिए, खतना तो अंदर होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए। आत्मा में जो हृदय का खतना होता है। आगे, हाँ, भला मनुष्य मन केवल भंडार, मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से मन की बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो निकम्मी बातें, आप देख लो ना, जो बेमतलब का जो भी बातें, चाहे घर के अंदर हो चाहे किधर भी हो, मुंह से निकलेंगे, हाँ, मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक
उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। वो एक एक छोटी बात है तो भी परमेश्वर लिखे रखा है। हालेलुया। स्मरण का पुस्तक में आपके अलग पुस्तक है। आपके पुस्तक में पुस्तक खोला जाएगा, आपको खड़ा कर दिया जाएगा। मतलब मेरी दौड़ और परिश्रम व्यर्थ हालेलुया होने ना पाए। आपका एक शब्द, एक निकम्मी बात हालेलुया सब बातों को व्यर्थ करेगा, हालेलुया व्यर्थ ठहराएगा। इसलिए क्या करना, हालेलुया हृदय की अंदर की खतना होना जरूरी है। धन्यवाद हो। अभी इधर पर मनुष्य की प्रशंसा, जैसे कि प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। मनुष्य चाहे आपकी आराधना देखें, आपका वचन पढ़ता देखे घर के अंदर, हाँ मेरा बच्चा आले, मेरा पापा, मेरा मम्मी, हाँ मेरा वो वचन पढ़ता है, लेकिन परमेश्वर लेखा लेगा। परमेश्वर अंदर से जानता है, परमेश्वर आपकी हृदय को परखता है। धन्यवाद हो। फिलिपी 3:3 पढ़िएगा। फिलिपी 3:3। क्योंकि खतने वाले तो हम भी है, खतने वाले तो हम ही है, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। ध्यान से समझना। और मसीह यीशु पर हालेलुया। कैसे? क्योंकि खतने वाले तो हम ही है, जो परमेश्वर के आत्मा की परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। धन्यवाद। और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। हाँ। और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। भरोसा शरीर पर नहीं रखते हैं। ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने कहा सामरी स्त्री को, अब समय आ गया परमेश्वर को सच्चाई में और आत्मा में आराधना करना है। सच्चाई हृदय की कतनाई के साथ, जो अंदर है वही बाहर है। धन्यवाद हो। बाहर कुछ, अंदर कुछ और, अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, ये नहीं है। धन्यवाद हो। मनुष्य शायद आपके बाहर से देखेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय में है, उसका पढ़िएगा, 7वां आयत पढ़िएगा। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 7वां। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मेरा बच्चा अच्छा प्रार्थना करता है, मेरा भाई या मेरा बीवी पत्नी माँ बाप जो भी है, हालेलुया अच्छी प्रार्थना करता है, अच्छा गीत गाता है, वचन भी पढ़ता है, उपवास प्रार्थना है, उपवास भी लेता है और आत्मिक, और दूसरे को ऐसे देखेगा तो गुस्सा भी आता है। हाँ जी सब कुछ है, लेकिन आपका विवेक आपको दोष दे रहे। आपका विवेक, आप परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा के अंदर आपका पक्ष नहीं लेता। आपका विवेक परमेश्वर का पक्ष लेता है। जब इस बात को समझे, हालेलुया, आप अंदर से कैसा है, हम ही है, हालेलुया खतना वाले, क्योंकि खतना वाले हम ही है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई करना है। सामरी स्त्री से कहा सच्चाई से आत्मा में आराधना करना है। इसलिए वो आत्मा का अभिषेक हम पाते हुए उसकी अगुवाई में हमने आना। जब उसकी अगुवाई में आ जाएगा, इसके लिए कहते हैं जो आत्मा से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है। रोमी 8:14 में, उसकी 16 में कहता है, क्योंकि आत्मा अपने आत्मा के साथ परमेश्वर की अब सामने गवाही देगा, वे परमेश्वर की संतान है। पढ़िएगा। अगर आत्मा आप भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान है। अगर आपका अंदर कैसा है, बाहर कैसा है, ये सब कुछ परमेश्वर जानता है। धन्यवाद हो। मनुष्य के अंदर क्या है करके, कैसा होना है करके यीशु मसीह को यानी परमेश्वर को कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। किसी का गवाही भी नहीं चाहिए। मनुष्य के सामने आप कोई भी दिखावा कर लो,
देखो एक मनुष्य के अंदर क्या होना है, कैसे होना है, कैसे रहते हैं, ये परमेश्वर को नहीं सिखाना। यूहन्ना के अंदर उसका 2 अध्याय में, यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय में उसका 25वां आयत में वो प्रकट रूप से कहता है, हालेलुया। और उससे आवश्यकता ना थी कि उससे आवश्यकता ना थी कि यीशु मसीह को मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे। मनुष्य के विषय में, जो मनुष्य के अंदर मनुष्य क्या है करके कोई गवाही ना दे। कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था। हालेलुया, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। शायद आप अपने जानने वाले को, अपने सामने वाले को आप धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। धन्यवाद हो। चाहे मनुष्य के रूप में, चाहे आत्मिक रूप में, आपके अंदर क्या है, बाहर क्या है। हालेलुया। शमूएल को बोल रहा है, पहला शमूएल 16:7 में, तू उनका बाहर मत देखना। हालेलुया। तू उनके बाहर मत देखना, उनका कद मत देखना, खूबसूरती में देखना। जो प्रार्थना है, गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, क्या क्या है वो नहीं देखना, अंदर क्या है क्योंकि देखना। क्योंकि मैंने उससे अयोग्य जाना है। मैंने उससे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हालेलुया। आगे, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखते हैं, परंतु यहोवा का दृष्टि मन पर रहती है। परंतु यहोवा के दृष्टि मन पर रहती है, मन पर, यानी हृदय के ऊपर, अंदर की बातें जानता है। सबसे बड़ी बात क्या है, आपका अंदर से क्या है क्या नहीं है करके किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर, आपकी आत्मा परमेश्वर ने डाला हुआ है। मनुष्य की आत्मा सक्रिय में, हालेलुया, क्या मनुष्य की आत्मा, उसके अंदर सृष्टि करके डालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। पढ़िएगा। इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, आकाश तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला, मनुष्य की आत्मा का रचने वाला, मतलब सृष्टि करके आपके अंदर आपकी आत्मा डाला हुआ है। आपके अंदर जो विवेक है, आत्मा के अंदर जो विवेक है, सबसे बड़ी बात है, आपके पक्ष में नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है। इसलिए आजकल पुलिस डिपार्टमेंट भी, हालेलुया, के मशीन लेकर आए हैं। आप जब झूठ बोलता है, जब सवाल पूछते हैं, जब झूठ बोलता है, हालेलुया, आपका जो अंदर की सोच विचार, हालेलुया, वो पेपर में आ जाता है। आप झूठ छुपा नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर ये विवेक है। विवेक आपको दोष दे रहे, तू पकड़ा जाएगा, तू झूठ बोल रहा है। धन्यवाद हो। दूसरे को सामने आप कुछ भी करें, बाहर से कुछ भी करें, लेकिन आपका अंदर की बात परमेश्वर ठीक तरीके से जानता है। हालेलुया। शमूएल को परमेश्वर बोल रहा है, मनुष्य का सा देखने का वो तरीका नहीं है परमेश्वर का। मेरा परमेश्वर अंदर से देखता है, बाहर से देखते हैं। इसलिए आपके अंदर क्या है करके आपको भी मालूम है। आपका विवेक आपको दोष देता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से विवेक डाला हुआ है। हालेलुया। मैं कहता हूं, परमेश्वर की सामने रोमियो का पत्री, उसका 13 अध्याय, उसका 5 पढ़िएगा, 1 मिनट। रोम उसका 5 पढ़िएगा, 5। इसलिए अधीन रहना ना केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है। उस क्रोध की, यानी परमेश्वर की क्रोध के, यानी आपके स्वामी के क्रोध से अवश्य है। वरन विवेक भी यही गवाही देता है। मतलब आपने गलती किया तो अपना स्वामी से डरना। हालेलुया। अगर आप गलती करें तो आप स्वामी के सामने, परमेश्वर के सामने तो कुछ नहीं कर सकता। स्वामी के सामने आप गला सही प्रकट करें। धन्यवाद हो।
लेकिन आपका विवेक आपको दोष देता है, विवेक गवाही देता है। धन्यवाद हो। आपके अंदर बैठ के ये चिल्लाकर बोल रहा है तू झूठा है। धन्यवाद हो, हालेलुया, तू झूठा है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर जब तक आपके मनुष्य की आत्मा सृष्टि करके डाला है, धन्यवाद हो, हालेलुया, आत्मा मनुष्य के अंदर ही है। अब हालेलुया, इस बात को समझना, इसलिए विवेक मनुष्यों को ही है, दूसरे को विवेक नहीं है, बुद्धि है। जो भी है मनुष्य को छोड़कर सबके, हालेलुया, और पशुओं के समान मनुष्य अगर प्रतिष्ठा पाकर भी समझ नहीं रखता। हालेलुया, भजन संहिता 49 में उसकी 12 में 20 में लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य उससे अलग है। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी, भजन संहिता 49 का 12 और 20, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखता, वे पशुओं के समान है, ये पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। ये दोनों जगह पे, और भी जगह पे बहुत है। हालेलुया, इस बात को समझना, हम मर मिटने वाला नहीं है। अगर समझ नहीं रखता तो मर मिटता है, मृत्यु के अधीन है। कोई स्मरण रखता, दुष्ट का स्मरण कोई नहीं रखता, लेकिन धर्मियों का स्मरण रहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हमें जो वचन दिया है उसको ग्रहण करना, ग्रहण कर वचन के अनुसार चलना। हालेलुया, जब वचन ग्रहण करने का, उसकी इच्छा को जानने का मतलब अंदर ही अंदर बदलाव लाना, बाहर नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक बार, हालेलुया, अभी भी वो स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। एक बार हमारा पुराना प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इस बार दिया था, मैंने सुना। धन्यवाद हो, कह रहा है कि हालेलुया, स्वच्छ अभियान हम बाहर की कूड़ा साफ करने से नहीं है, हमारी अंदर से ये होना चाहिए। जब हम अंदर साफ हो गया, अंदर की कूड़ा कबाड़ा, मतलब खतना अंदर से, हृदय की खतना, बुराई नहीं करने का, कूड़ा फैलाने का, जो भी काम अंदर से जब स्पष्ट रूप से आपने हालेलुया किया है, तो बाहर भी कूड़ा नहीं गिरेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। अभी हम लोग डरा धमका के तो कर सकता है, मेट्रो में लिखा हुआ यहां थूकना नहीं, थूकेगा तो पता नहीं 200 500 ये सजा देकर, लेकिन ये लिखे रखने की जरूरत है। अगर अंदर की हालेलुया सफाई हो गया तो, अगर आपके हृदय के अंदर ये बदलाव आ गई, आपके हृदय के अंदर खतना हो गई, भलाई करने का, परमेश्वर की इच्छा पर चलने का, भले बुरे के पहचान आपके मन में आ गई, तो हालेलुया बाहर से कोई दिखावा चीज नहीं चाहिए। आप बोलते हैं, करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया, इधर कह रहा है रोमी, हालेलुया 13 का 5 में आप पढ़े हैं, इसलिए कि उस स्वामी के क्रोध से बचना आवश्यक है, लेकिन आपका विवेक ये भी गवाही देता है करके समझना। ये बात आपका मन में रख लो। कोई भी आप काम करते समय अब बैठकर हालेलुया अपना विवेक को सोचने का, उसके विवेक की राय जानने की हालेलुया प्रोग्राम करना। सबसे पहले करने से पहले आप सोचना मेरा विवेक क्या कहता है। ये बोलने से पहले आप सोचना मैं बोलूंगा तो मेरा विवेक इसका हालेलुया क्या मुझे दोषी ठहराएगा, नहीं ठहराएगा, क्योंकि आपके पक्ष में नहीं है। हालेलुया आपका सोच विचार परस्पर आप घर में पढ़ लेना। रोमी 2 अध्याय में यही है। हालेलुया ये हम जो 2 अध्याय पढ़े हैं उसी के अंदर ही है सब कुछ। 13 से लेके 15 तक का पढ़ेगा, उसका 15 पढ़िएगा।
इसी का 15। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं। इनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। मतलब अपने अंदर की बात कह रहे हैं। आपको दोषी ठहराना, निर्दोष ठहराना, आपके अंदर की विवेक, आपका मन के बीच में जो परस्पर विचार ये चलता रहता है, क्योंकि एक परमेश्वर की ओर से और एक आप उसके अधीन, हालेलुया, उसको अधीन कर रखा है। आपकी इच्छा, आपका सोच विचार, आपका मन, आपका अंदर ज्ञान। जब अंदर ज्ञान हालेलुया भले बुरे के भेद करने में निपुण हो जाता है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। विवेक के अनुसार, विवेक की इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु आपको सहायता करेगा। आप चल भी सकते हैं। हालेलुया। पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 3 और 4 में पढ़िएगा। पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 3 और 4 वो बहनों के विषय में हालेलुया अपने को सजाने की बात लिखा है। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, मतलब दिखाने वाला ना हो। तुम जो भी करते हो दिखाने वाला ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य, ध्यान रखना, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य, नम्रता और मन की दीनता की, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। दिखावा नहीं है। हालेलुया। तैयार होना है। कैसे तैयार होना है? अपना विवेक हमें दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन दूसरे के लिए दिखावटी, लेकिन अंदर कैसा है, अंदर कैसे स्वभाव है, आपका कैसे बात है, कैसा चाल चलन है, कैसा काम है, परमेश्वर को भावता हुआ काम है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये सब हमने हालेलुया पहले सीख लिया है। अच्छा काम करना है, सहनशीलता रहना है, दीनता, नम्रता, धन्यवाद हो, करुणा, दया रहना है। हालेलुया। भलाई की कामें करना है। ये सब अंदर से ही होता है। धन्यवाद हो। ये दिखावटी नहीं है, नहीं तो परमेश्वर क्या करेगा? हालेलुया अपने हृदय की खतना हालेलुया होना चाहिए करके परमेश्वर भी इस्राएलियों को बताते रहते हैं। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 6 पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 6। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। हालेलुया। तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। मन का, हालेलुया, मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ। किस लिए खतना करेगा? सारे मन और सारे प्राण के साथ, सारे प्राण और प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। हालेलुया। धन्यवाद हो। खतना क्यों करना है? परमेश्वर से प्रेम, संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शक्ति से हमें प्रेम करना है। उसका 10 का 16 भी पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 10 का 16। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हटीले ना रखो। हालेलुया। हटीले ना रहने के लिए हृदय की खतना करना है। मतलब अंदर साफ हो गया तो ये स्वभाव में नहीं रहेगा आगे। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव को पहचानना, समझना। हालेलुया। पहला तस्सलोनी 2 का 4 पढ़िएगा। पहला तस्सलोनी 2 का 4। फर्स्ट तस्सलोनी 2:4। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं
और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। हमारी मनों को जांचने वाला परमेश्वर अलग अलग रास्ते से हमें लेके जाएगा, क्योंकि हमें परखने के लिए, हमें जांचने के लिए हमारे मन में क्या है। व्यवस्था विवरण 8 का 2-3 में ये आप दिखाई देता है। व्यवस्था विवरण 8 का 2 और 3। और स्मरण रखे कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में, उन 40 इयर्स वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए, तुझे नम्र बनाना है और तेरी परीक्षा करके जान ले कि परीक्षा करके ये जानना है कि तेरे मन में क्या क्या है, तेरे मन में क्या क्या है। और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं है। हालेलुया। सबसे ये बड़ी बात है, परमेश्वर तेरा परीक्षा, उसका 16वां बाब पढ़िएगा। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वे तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। हालेलुया करे। धन्यवाद हो। मन्ना देता भी परीक्षा करने के लिए, मेरी बात है, उधर पानी पिलाता भी परीक्षा के लिए। हालेलुया। ये आप उधर भजन संहिता 81 का 7 पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 81 का 7। तूने संकट में पढ़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से, हालेलुया, बादल गरजने के गुप्त स्थान से मैंने तेरी सुनी और मेरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हालेलुया। मेरीबा नामक, हम लोग सोचते हैं ये अपने आप पहुंचता है। आपकी स्वभाव को पहचानने के लिए आपका जीवन में ये महामारी भी इसलिए लाया। हालेलुया। इसके अंदर तू कैसा रहेगा, परमेश्वर की ओर फिरेगा नहीं फिरेगा, इसलिए ये मनुष्य के वश में नहीं है। धन्यवाद हो। कई मैं न्यूज सुनता हूँ, उसके लिए दवाई बन गए, वो दवाई, ये दवाई, वो दवाई, लेकिन मनुष्य के वश में अभी नहीं है, आने के लिए समय लगेगा। धन्यवाद हो। आपने ये समझना है, मेरे वश में नहीं है, मुझे परखने के लिए जंगल के मार्ग में ले जा सकता है और मेरे मन में जाने के लिए आपको मन्ना स्वर्गीय भोजन खिला सकता है। हालेलुया। और आपके पानी, हालेलुया, शायद बंद हो सकता है, उसमें कड़वापन आ सकता है। ऐसे बुराई अवस्था में आपको जो लगता है परमेश्वर आपको लेके जा रहा है, इसलिए लेके जा रहे कि आपके मन में क्या है। धन्यवाद हो। दूसरा इतिहास उसका 32वां अध्याय का 25वां और 31वां बाब पढ़िएगा। दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय 25वां और 31वां। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न किया, क्योंकि उसका मन फूल उठा है, इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर बढ़ता। हालेलुया। परमेश्वर का कोप। तब हिजकिय्याह ने यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। वो देखो जीवन में ऐसा हो गया कि 31 पढ़िएगा। 31 तो भी जब बाबिलोन के हाकिमों ने, ये सब ये बात है जिनके जीवन में घमंड हो गया, भूल गया परमेश्वर और उसके, हालेलुया, परमेश्वर ने क्या किया उनके ऊपर ऐसे सजा भेजी, मारी भेजी। धन्यवाद हो। अपने आप को दीन कर दिया, प्रार्थना किया, यानी परमेश्वर की ओर फिरा। फिर परमेश्वर परीक्षा करने की जरूरत क्या है। धन्यवाद हो। फिर भी चंगाई पाया,
हालेलुया, तो भी फिर भी जब हालेलुया बाबिलोन के हाकिमों ने परमेश्वर ने उसको परखा। 31 पढ़िएगा। तो भी जब बाबिलोन के हाकिमों ने हाँ, उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। ये चंगाई पाने के बाद भी हम ये पढ़ते हैं, हालेलुया, इसमें एशिया में 39 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, घर में जाके पढ़िएगा। हालेलुया, दूसरे लोग बाबिलोन से जो आए उनको सारे कुछ दिखा दिया। हालेलुया, इसका मतलब परमेश्वर इस अवस्था में भी तुझे परख रहा है। आपको लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, आप जब दिखावटी का काम करते हैं, नम्र नहीं होते हैं, हाँ भाई देख लो ये मेरे पास है, वो मेरे पास है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, अपने आप को हालेलुया भूलने की अवस्था में परमेश्वर चाहता है तो नम्र करें, दीन हो जाए, आपके अंदर ऐसे कोई भूलने की अवस्था ना हो। इसकी राजा को हालेलुया ऐसी अवस्था दे दिया। धन्यवाद हो, बीमार हो गए तो अपने आप को दीन कर दिया, फिर भी उसको परखने के लिए परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया है। धन्यवाद हो, परमेश्वर हालेलुया शमूएल को बताता है तू मनुष्यों के समान नहीं है, तू मैंने बाहर का देखता है, मैं अंदर का देखता हूं। हालेलुया, एक बात को समझना, परमेश्वर धर्मियों को परखने वाला परमेश्वर है, फिर आपको क्या छोड़ेगा? है यिर्मयाह 12 का 20 में लिखा है, पढ़िएगा। यिर्मयाह 12 का 20। हालेलुया, बीस का 12, सॉरी, यिर्मयाह 20 का 12। हे सेनाओं के यहोवा, ये सेनाओं के यहोवा, ये धर्मियों को परखने वाले, ये धर्मियों को परखने वाले, हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा। हालेलुया, एक और बार पढ़िए। हे सेनाओं के यहोवा, ये सेनाओं का यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले, धर्मियों को परखने वाले, हालेलुया, धर्मियों को परखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर धर्मियों को छोड़ता नहीं है, धर्मियों को परखता है, और हृदय और मन के ज्ञाता। हालेलुया, हृदय के और मन के ज्ञाता, बस हालेलुया, परमेश्वर अंदर देखने वाला है, लेकिन हम तो बाहर चमकाने वाला। इसलिए यीशु मसीह ने यह कई फरीसियों शास्त्रियों के लिए बोला, तुम तो क्या हो? हालेलुया, मतलब मुर्दे के खबर, अंदर कबाड़ा। 11 अध्याय, लूका 11 अध्याय 39 में है, पढ़िएगा मेरी बात, उसके लूका 11 अध्याय 39। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरा और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी। हालेलुया, लेकिन तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, हालेलुया, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? उसके भीतर का भाग नहीं बनाया, परंतु भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, यिर्मयाह 17 अध्याय 21 में लिखा है, 21 से ऊपर को पढ़िए। हालेलुया, यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ, और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर
मत मत ले आओ और न किसी रीति का काम काज करो, पर उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किया कि ना सुने और ताड़ना से भी ना माने। हालेलुया, ताड़ना से भी ना माने। धन्यवाद। हमारे जीवन में ऐसा है, ताड़ना मिलने पर भी ये समझ नहीं आता। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक बात को ध्यान से आपको सिखाना चाहता है। कई लोग वचन को ग्रहण करते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 2 तिमोथी 3 का हालेलुया 16-17 है। बस पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम दो रट कर रखा है। इस बात को समझना, परमेश्वर का वचन सुनकर बदली हो जाता है किसी। हालेलुया, हम लोग 2 कोरिन्थी 10 का 18 और यूहन्ना 12 का 43 पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। 2 कोरिन्थी 10 का 18। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है, जिसकी बड़ाई प्रभु करता है, वही ग्रहण किया जाता है, वही ग्रहण किया जाता है। यूहन्ना का सुसमाचार 12 का 43। धन्यवाद हो। क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा और उनके परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। वचन को क्यों नहीं मान रहा है? वचन सुनने पर बदलाव नहीं आ रहा है उनके अंदर। हालेलुया, खतना का अवस्था, हृदय की खतना क्यों नहीं हो रहा है? धन्यवाद हो। हम बाहर की दिखावटी चाहता है, क्योंकि बाहर की दिखावटी जो भी चीज है मनुष्य के प्रशंसा पाने की, हालेलुया, परमेश्वर से प्रशंसा नहीं मिलेगी। कोरिन्थियों में हमें पढ़ा, मनुष्य की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से हमें प्रशंसा पाना है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा एक और बार 2 कोरिन्थियों 10 का। मनुष्यों की ओर से प्रशंसा, मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। ये तो यूहन्ना में कह रहा है, मनुष्यों की ओर से प्रशंसा परमेश्वर की ओर से जो प्रशंसा से अधिक उनको अच्छा लगता था। 2 कोरिन्थी में हालेलुया ये लिखा है उनका 10 का 43, 2 कोरिन्थी 10 का 18, सॉरी 10 का 18। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, जो अपनी बड़ाई करता है ये नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है, वही ग्रहण किया जाता है। ये मन में रख लेना। ये 2 कोरिन्थी 10 का 18वां वचन मन में रख लेना। आइए सुरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हम अंदर की सब कुछ कमियां निकालना है। आपका विवेक आपको दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही परमेश्वर ग्रहण किया जाता है। क्या आपके विषय में? क्योंकि आपके अंदर के बातों को जानने वाला परमेश्वर आपको परख कर मन्ना भी खिलाता है और जंगल की मार्गों में ले चलता है। बुराई की अवस्था है। धन्यवाद। इसलिए कहते हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके जीवन में जो कुछ भी होता है भलाई उत्पन्न होता है। महामारी के बीच में जा रहे हो, कोई बात नहीं, ये भी परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर आपको परख रहा है। मैंने कहा जंगल की मार्ग में हमें ले चलता है। धन्यवाद हो। शायद आप घर की अवस्था में हैं, शायद आपको बोरिंग लगता है, आप चाहते होंगे बाहर घूमना है, बाहर जाना है, शायद आपको खाना बराबर नहीं है, शायद आपके पास पैसा बराबर नहीं है, शायद आपका रहने का परिस्थिति बराबर नहीं है आपके घर के अंदर। ये सारी आपको बुरा लगे भला लगे,
सब कुछ आपको परख रहे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपका करता है। क्या हम मनुष्य की प्रशंसा पाएंगे या परमेश्वर की ओर से प्रशंसा पाएंगे? धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया, सब कुछ देखने वाला परमेश्वर। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, हमारे लिए जीवन देने वाला और कौन है? हमारी पापों को उठाते हुए क्रूस पर जान देने वाला और कोई नहीं है। वही इसलिए कहते हैं, चलता रहूं मैं सलीबी राह, होता रहूं जैसा यीशु स्वभाव, ताकि मैं हालेलुया निर्दोष बोले होकर हटीलों के बीच में दीपक बन जाऊं। ऐसे मन हालेलुया अपना विवेक के अनुसार हम काम करते जाए, वचन के अनुसार काम करते जाएं। कोई दिखावटी नहीं है, नम्र और दीन होते हुए परमेश्वर यीशु मसीह के समान उसके पीछे चलते हुए जब काम करेंगे, मेरी दौड़ और मेरा परिश्रम व्यर्थ कभी ना होगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी सहायता करें। मेरा सेवा करते समय मेरा प्राण भी अगर देना पड़े, प्रभु मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं अंदर से समर्पण करता हूं, चाहे मैं इसी तरह खत्म भी हो जाऊं। मैं जानता हूं मेरा बुलाने वाला सच्चा है, मुझे अच्छी तरीके से मेरा हालेलुया रखवाली करेगा। मुझे कोई डर नहीं है, मेरा भरोसा उसी पर है। धन्यवाद हो, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में तू कायम, इतना कुछ कर दिया हमारे लिए। हालेलुया। आपका कर्तव्य हर अवस्था में परमेश्वर आपको परख रहा है, आपके मन में क्या है। शायद आप बाहर से प्रार्थना करते होंगे, वचन पढ़ते होंगे, शायद बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन आप अंदर से कैसे हैं? आप अंदर से कैसे हैं? आप समझना, यीशु मसीह आज आ जाए, आज के दिन आ जाए, क्या आप स्वर्ग राज्य में जाओगे? इसलिए अपने आप को जो प्रशंसा मनुष्य की ओर से मिले वो प्रशंसा है, आपको परमेश्वर की ओर से जो प्रशंसा वही व्यक्ति ग्रहण किया जाए, बाकी छोड़ दिया जाए।